कुछ टू क्या आ जाएगा 1.2 इंटू 2 अपॉन में 11, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24 अपॉन में 110 इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करोगे तो 0.21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऑप्शन आ जाएगा सी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी, ठीक है। आगे समझ में। तो ये फॉर्मूला क्या है आपको ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए तो इसमें फॉर्मूले में वैल्यू रखिए, ठीक है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली टू स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन 10 सेकेंड। तो यहाँ पर भी किसकी बात कर रहा है? उत्सव की, UTSAV। तो ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो U 0 हो गया, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, तो 180 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ 180 किलोमीटर, ये इसकी क्या हो गई? V हो गई, ठीक है। टाइम क्या दिया है? 10 सेकेंड, 10 सेकेंड लिख दिया। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दिस टाइम इंटरवल इज, डिस्टेंस की बात कर रहा है, मतलब एस की बात कर रहा है, ठीक है। एस और एक्सीलरेशन भी नहीं दिया हुआ यहाँ पर, ठीक है। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले अपन कर लेते हैं v इक्वल टू u प्लस 80 से, और v दिया हुआ 180, इसको अपन चेंज कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, किससे इंटू करके? 5/18 से, ठीक है। 5/18 से इसको क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पर ये गया 10, तो यहाँ 50 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ डायरेक्ट 50 रख देते हैं। 50 इज टू वी, यू की वैल्यू 0 दी हुई है, ए की वैल्यू अपन को दी हुई नहीं है, टी की वैल्यू अपन को 10 दी हुई है, ठीक है। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ए की वैल्यू तो आ गई, ठीक है। और अब अपन को किसकी निकालनी है? अपन को डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन लगाइए। थर्ड वाली क्या है? 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो 2 इंटू ए अपन को निकाल लिया, एस निकालना है। v v क्या दिया हुआ है? 50 इंटू 50, तो 50 का स्क्वायर, ये 0 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर s निकालेंगे अपन, तो ये क्या हो जाएगा? इंटू 10, और ये हम अगर इसको करेंगे 25, तो कट गया। तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 250 मीटर, ठीक है। ये चीज आ गई समझ में। चले नेक्स्ट। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा मैच कर जाएगा? बी। अब देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। क्या बोल रहा है? ए स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर रिटार्डेड मोशन इज। देखो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पर आपसे बात कर लेता हूँ ग्राफ्स की, ठीक है। तो ग्राफ की बात करने से पहले, ठीक है, ग्राफ्स की बात करते हैं। तो देखो आपकी क्या है, बेसिकली आपके जो कोर्स के अंदर, आपके जो सिलेबस के अंदर, एक तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और इसको एक्स भी बोल सकते हो, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। तो इनके लिए हम बात कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इनके लिए हम क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होती है? तीन कंडीशन हो जाती है। एक तो अगर हम बात करें रेस्ट की, ठीक है, रेस्ट की हो जाती है एक यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और थर्ड होती है एक्सीलेटेड, एक्सीलेटेड मोशन। तो इन तीनों ही कंडीशन के लिए हम जो डिस्प्लेसमेंट टाइम और वेलोसिटी टाइम और जो एक्सेलरेशन टाइम है, तीनों ही ग्राफों के लिए हम क्या करेंगे? बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो देखो रेस्ट के लिए क्या होगा? ये क्या हो गया? एस बोल दो या एक्स बोल दो, कुछ भी ठीक है। और यहाँ टी हो गया। अब देखिए हमने क्या किया कि रेस्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो जैसे हमने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो क्या है? 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर है।
अब जैसे जैसे हम टाइम बढ़ाएंगे, जैसे हम सपोज करिए हमने बढ़ाया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो देखो सभी कंडीशन के अंदर इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो सेम है। डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है इसकी जो पोजीशन है वो तो चेंज है नहीं, हो नहीं रही। तो ये चीज क्या हो गई, रेस्ट में हो गई। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन में बात करते हैं अपन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में कैसे होगा, तो यूनिफॉर्म मोशन में देखिए जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, जैसे हमने बढ़ाया 1 सेकेंड, ठीक है, 1 बढ़ाया, तो इस कंडीशन में इसकी जो पोजीशन है, इसकी जो पोजीशन है वो क्या हो गई, यहाँ आ गई 10। ठीक है, 2 पे हो गई, जैसे जैसे बढ़ाए 20 हो गई, 3 पर 30 हो गई, 30 मीटर। ठीक है, और 4 सेकेंड पर 40 हो गए। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर हम देखें कि इसकी जो पोजीशन है वो कैसे चेंज हो रही है, एक यूनिफॉर्मली फॉर्म में हो रही है। ठीक है, यहाँ पर जो अगर हम इसकी जो एवरेज वैल्यू निकालें तो सब में क्या है, सेम है। किसी भी पोजीशन में देख लो, इसका जो पोजीशन की जो चेंजिंग है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सीलरेटर मोशन की। ठीक है, अब देखो एक्सीलरेटर मोशन में कैसे होगा, तो इसके अंदर देखना, अगर हम यहाँ जैसे हमने एस एस टी ले लिया, यहाँ टी ले लिया। ठीक, अब देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हम हमने जैसे 1 सेकेंड की बात करी, तो इसका कुछ और होगा।